हाय। वैसे तो ये वीडियो कल डालना था लेकिन थोड़ा लेट हो गया। आज डाल रहा हूँ। 30 जनवरी, इसी दिन नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या की थी। महात्मा गांधी जी के ऊपर बात करते हैं थोड़ा। एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, मेरे को भी इतना ही है। तो बड़ा जो यंग यंग जनरेशन है वो ये ज़्यादा पॉजिटिव व्यू नहीं है महात्मा गांधी जी के बारे में। इसके कई कारण हैं। उन्हें लगता है कि वो अहिंसा की बात करते थे, डरपोक थे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो समय की मांग थी। आप गांधी जी को थोड़ा-सा पढ़ो, बिल्कुल ऊपर-ऊपर से न, तो भी आपको पता चल जाएगा कि गांधी जी ने जनता पहले कांग्रेस पहले भी थी। गांधी जी ने कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। ये तो बिल्कुल सही बात है। ये प्रार्थना पत्र लिखते हैं ना स्कूल में बच्चे कि एक दिन की छुट्टी चाहिए, कुछ इस तरह का काम करती थी कांग्रेस पहले। और कोई मास लीडर भी नहीं था। ठीक है, बाल गंगाधर लाल बाल पाल उनकी बात अलग है। लेकिन गांधी जी ने जो तरीका दिया कि अंग्रेज पावरफुल थे, उनके पास हथियार थे, उनके पास फोर्स थी, सब कुछ था उनके पास। अगर गांधी जी भी ये कह देते कि जी हथियार उठा लो, मार डालो सब अंग्रेजों को, तो क्या होता पता है? लाखों लोगों को वो मार देते। कुछ नहीं होता, क्योंकि अदालतें भी उनकी थी। सोशल मीडिया नहीं था उस टाइम कि वो वायरल कर देते हम पूरी दुनिया में और दुनिया में बचाने आ जाती मानवता के नाम पे। कुछ भी नहीं होता। पूरी दुनिया पे राज कर रहे थे वो। तो उन्होंने एक ऐसा वास्तव में गजब तरीका ढूंढा कि यार इतने बड़े शक्तिशाली लोगों के साथ कैसे लड़ा जाए। ये तरीका था उनका जो आज यूथ कहते हैं जी कायर है। वो कहाँ से कायर है भाई? उनसे ज़्यादा क्रिएटिव कोई नहीं है। वो अहिंसा का सहारा लेना उनका एक ऐसा तरीका था जिसके कारण पूरे भारत के लोग उनके साथ हो गए, क्योंकि जब वो उनके साथ होते थे तो वो मर नहीं रहे थे, वो कम से कम जिंदा रह रहे थे। और लड़ाई जिंदा रह के जीती जाती है, मरकर नहीं जीती जाती। फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट ये आता है कि कंपैरिजन मत करो। कंपैरिजन करोगे तो फिर हर किसी का अपना अलग रास्ता होता है। जैसे लोग सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह जी के साथ उनका कंपैरिजन करते, उनके तरीके भी सही थे। भगत सिंह जी का तरीका भी सही था। सुभाष चंद्र बोस तो एक रियली लीजेंड थे यार। उनको वो स्थान वास्तव में नहीं मिला हमारे इतिहास में जो मिलना चाहिए था। और मैं क्या बात कर रहा था भूल गया। दूसरा ये है कि हाँ, कि महात्मा गांधी ने हमें हमारे देश को आज़ाद नहीं कराया। चलो मान ली बात आपकी, आप ही की बात मान के डिस्कस करते हैं थोड़ा। उन्होंने आज़ाद नहीं कराया, ठीक है। अंग्रेज़ों की मजबूरियाँ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी वर्ल्ड वार 2 के बाद कि उन्हें बहुत सी कॉलोनी छोड़नी पड़ी, तो इंडिया को भी छोड़ दिया है। हालांकि नहीं छोड़ते तो छुड़वा लेते, उस टाइम ऐसी स्थिति थी। लेकिन भारत के आज़ाद होने के बाद भी जो उनका दिखाया गया रास्ता था वो बड़ा ज़बरदस्त था। भारत एक मजबूत राष्ट्र बन रहा है आज, और काफ़ी हद तक मजबूत भी है। उसमें महात्मा गांधी जी की विचारधारा का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे तो काफ़ी बात की जा सकती है उनकी आइडियोलॉजी के बारे में। जो एक सिद्धांत मेरे दिल के बहुत करीब है वो है न्यासीता का सिद्धांत। जो उस टाइम वॉर चल रही थी, पूंजीवाद और साम्यवाद के वॉर चल रही थी ना, कोल्ड वॉर, रशिया और अमेरिका की, आधे देश इधर आधे देश उधर। हम उस कोल्ड वॉर से इसीलिए बच गए क्योंकि ये सिद्धांत मुझे लगता है शायद उस टाइम के पॉलिटिशियन के दिमाग में भी था। बड़ा सिंपल और प्यारा सिद्धांत है जी, कि कोई आदमी बिजनेस करता है, पैसा कमाता है। पैसा कहाँ से कमाता है? हमारे समाज से कमाता है, बिजनेस करके। तो वो जो पैसा कमा रहा है उसका वो मालिक नहीं है,
वो उसका ट्रस्टी है। वो पैसा अंत में समाज को ही वो दे के जाए। जैसे टाटा ग्रुप है, समाज से पैसा कमा रहे हैं बिजनेस करके, और फिर चैरिटी भी करते हैं। बिल गेट्स है, माइक्रोसॉफ्ट से खूब पैसा छापा है, लेकिन वो बहुत काम भी कर रहा है सोसाइटी के लिए। तो इस तरह के और बहुत सिद्धांत दिए, विचारधारा दी, आइडिया दिए, जो आज भी रेलेवेंट है। कुछ चीज़ें नहीं भी हैं, जैसे राम राज्य का उनका सिद्धांत है, वो पॉसिबल ही नहीं है, कभी होगा भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर जिसने महात्मा गांधी को पढ़ा है ना, वो कभी उन्हें गाली नहीं दे पाएगा। ये मैं लिख के देता हूँ। तो इसलिए गाली देने से पहले, उनके बारे में कुछ अपमानजनक शब्द बोलने से पहले एक बार उनको पढ़े ज़रूर। और फिर भी आपको लगे तो दें आप, कोई बात नहीं, आपका अधिकार है। थैंक यू वेरी मच।